दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का एक ऐसे प्रश्न का स्टडी करने जा रहे हैं जो एग्जाम 2026 में निश्चित आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वह प्रश्न क्या है। अगर आपको इस तरह का प्रश्न नहीं आता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को सीख सकते हैं और इस तरह का कभी भी कोई भी प्रश्न आएगा आप निश्चित कर लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन 15 है, एक्सरसाइज 1.1 का यह 15 क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई R equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। यह एक रिलेशन दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि यह जो रिलेशन है यह क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, R is reflexive and symmetric but not transitive. R is reflexive and transitive but not symmetric. R is symmetric and transitive but not reflexive. R is an equivalence relation. आपको बताना है इसमें से कौन सही है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जिनका बेस कमजोर है वो व्यक्ति ध्यान से देखेंगे। पहले वो सेट लिखिए जिसमें रिलेशन डिफाइन है। देखिए सेट हम लोगों का है 1 2 3 4। ठीक है, और हम लोगों का रिलेशन जो है वो क्या है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। यह है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और लास्ट में है 3 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। यह रिलेशन है और इस सेट का नाम दे दिया जाए ए। इस सेट का नाम हमने ए रख दिया। यह रिलेशन इसी सेट पर डिफाइन है। अब सुनिए होता क्या है इसमें। यह रिफ्लेक्सिव को पहले समझिए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव को स्वतुल्य भी कहते हैं। स्वतुल्य, ठीक है, ध्यान से देखना है। ये क्या होता है? सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का जोड़ा इसके अंदर होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कहने का मतलब 1 है तो 1 कामा 1, 2 है तो 2 कामा 2, 3 है तो 3 कामा 3, 4 है तब 4 कामा 4। ये चारों पेयर जो हैं अगर इसके अंदर है, रिलेशन के अंदर है, तब यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, यानी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका खुद के साथ पेयर रिलेशन में अगर रहेगा तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका खुद के साथ पेयर रिलेशन के अंदर है, इसलिए इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? ए कामा ए, ठीक है, बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। इसको देखिए ऐसे लिखा जाता है, ये लिखने का मेन तरीका है। ए कामा ए माने ए कोई एलिमेंट है इस ए का और उसका खुद के साथ पेयर आर में मौजूद है,
फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, एक के सभी एलिमेंट के लिए ऐसा कंडीशन आर में आ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि यह आर रिफ्लेक्सिव है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि हम लोगों का जो रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव है। अब बात आता है सिमेट्रिक का, ध्यान से देखिएगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को सममित कहते हैं, सममित, ठीक है, सिमेट्रिक को सममित कहा जाता है। अब यह क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए। आप ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, आर का कोई भी एक जोड़ा उठाइए, आर का कोई एक एलिमेंट उठाइए, ठीक है, इसको हम जोड़ा कह दें या आर का एलिमेंट कह दें, बात एक ही है। तो आर का कोई भी आप जोड़ा उठाएंगे यानी कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, जब उसको रिवर्स करेंगे यानी उसको उल्टेंगे, तब वह उल्टा हुआ भी उसी में हो जाना चाहिए। जैसे अगर हम आर के अंदर ए बी लिए, तो जब हम इसको उल्टेंगे ना, तब क्या हो जाएगा, यह बी कामा ए हो जाएगा, और यह आर में अगर है तब हम कहेंगे कि यह रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज बी कामा ए बिलोंग टू आर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि ऐसा कंडीशन है कि नहीं। जैसे 1 2 आर का हम एक एलिमेंट उठा लिए, हम 1 2 ले लिए, एक कहाँ का एलिमेंट है, आर का है, यानी इस रिलेशन का एक एलिमेंट हमने लिया। अब हम इसको उल्टा करेंगे, इसको हम उल्टा करेंगे, तब उल्टा करेंगे तो हम लोगों का ये 2 कामा 1 हो जाएगा। अब बताइए जरा सोच के कि यह 2 कामा 1 भी है कि नहीं इसमें। तो हम देख रहे हैं यह 1 2 है, यही लिए थे, अब इसको उल्टा किए हैं, 2 कामा 1 हो गया। अब हम देख रहे हैं कहीं नहीं है, यह 2 कामा 1 कहीं नहीं है, माने इसको लिए हैं, इसको उल्टा किए हैं, तो उल्टा करने पर वो कहीं है नहीं, तो यह नॉट बिलोंग टू आर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह जो रिलेशन दिया हुआ है, यह रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब जानते हैं तीसरे नंबर पे आता है ट्रांजिटिव। हम जरा इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव समझा रहा हूँ, ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव क्या होता है, इसको बोलते हैं संक्रामक, संक्रामक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। इस रिलेशन में आप दो एलिमेंट लेंगे, किस तरह से, देखिए आप ए कामा बी बिलोंग टू आर लीजिए, और ए कामा बी लिए हैं तो अगला बी से ही चालू हो, यानी बी कामा सी, यह हम आर में लिए हैं, ठीक है। तो हमें लास्ट में ऐसा मिलना चाहिए, ए कामा सी, यानी ए कामा सी बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए, एलिमेंट है ना, तो यह ए का, माने ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, तो ए और सी भी आर में अगर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यह रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अब जरा देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, अब आपको इसको अपने दिमाग से सोचना है, ठीक है। अब हम एक चीज देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप 1 2 ले लिए और फिर 2 2 ले लिए, ठीक है, यानी पहले नंबर पे हम 1 2 लिए हैं, ए आर में है, फिर 2 कामा 2 आर में है। देखिए कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको लेने भी नहीं आता है, वो ध्यान से देखिए, आर में कैसे एलिमेंट दो ठे लेना है, 1 2 अगर आर में ले रहे हैं तो दूसरा एलिमेंट 2 से ही चालू हो, जैसे यह 1 से शुरू हुआ, 2 पे अंत हुआ, तो अब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो वह 2 से शुरू हो, यहाँ पे अंत हो तो अगले में वही से शुरू हो, ठीक है। अब इसको जब हम देखेंगे तो पहला और आखिरी,
यह पहला, यह आखिरी, यह 1 2 ही बनेगा, यह भी आर में मौजूद है, तो इस पे तो सेट हो गया। और देखिए, और सब जगह कहीं पे 1 1 1 लेंगे तो फिर 1 3 लेना पड़ेगा, फिर 1 3 हो जाएगा, तो यह इसी में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम 1 3 ले लिए, देखिए यहाँ पर हम 1 3 लिए हैं, आर में है, अब फिर 1 3 ले लिए, अब फिर ऐसा लीजिए, अगर 1 3 आप लिए हैं तो अगला 3 से चालू हो, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि यह भी 3 से शुरू है। तो लास्ट वाला ले रहा हूँ ई, यह देखिए 3, 2, यह भी आर में है। तो अब पहला और आखिरी क्या बनेगा, यह 1, 2, क्या यह आर में भी है, तो है, शुरू में है, स्टार्टिंग में ही है यह चीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन के अंदर हम कुल आइडिया, देखो ये बार बार चेक करना पड़ेगा, ये आपका काम है। तो सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। हम देख लिए कि ए सी बिलोंग टू आर हो जा रहा है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए। तो हम कह देंगे कि यह आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव। तो कुल मिला के हम लोग किस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा यह जो रिलेशन है, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो आप देखिए कि सिमेट्रिक किसमें नहीं है। देखिए कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सब काम करने के बाद भी ऑप्शन नहीं खोज पाते हैं। तो आप देखिए, खोजने का तरीका सीखिए। आप ये मत देखिए कि क्या है क्या नहीं, आप खाली ये देखिए कि क्या नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है, तो कहाँ सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ कहा गया है कि सिमेट्रिक नहीं है, कहा गया है कि नॉट ट्रांजिटिव, ये गलत, ट्रांजिटिव है। कह रहे हैं नॉट रिफ्लेक्सिव, गलत, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, ये कह रहा है नहीं है, तो ये भी गलत हो गया आपसे। अब देखिए ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। तो यह रिलेशन तो तीनों है नहीं, यह सिमेट्रिक नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि यह वाला भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्स बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो संभव नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दिया है नॉट सिमेट्रिक, ये बात सही है, और कह रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बेहतरीन सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।